नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट 4 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले बड़े अपडेट की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर वेतन के अनुपात में पेंशन को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर बड़ी बैठक हो चुकी है। श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे ने आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, अभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान को लेकर लोकसभा से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार लोकसभा के अंदर शोभा करंदलाजे जो कि श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुले मंच से आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया। जी हां दोस्तों, बजट के बाद पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सौगात जारी कर दी है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी को बड़ा तोहफा दिया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आखिरकार क्या ऐलान हुआ है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों अब छप्पर फाड़ मिलेगी आप सभी को पेंशन को लेकर मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी भारी भरकम पेंशन की राशि। इसको लेकर दोस्तों अब यहाँ पर जो है मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से हाई याचिका पर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनर्स ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, यहां पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ पेंशन भोगियों ने मोर्चा खोला है और दिल्ली हाई कोर्ट से हायर पेंशन की याचिका पर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों इन 4 बड़ी अपडेट की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की प्रमुख बड़ी खबरें जो कि ईपीएस पेंशन से रिलेटेड है, इसके बारे में शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो अभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए हायर पेंशन को लेकर वेतन के अनुपात में पेंशन के भुगतान को लेकर लोकसभा से आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो चलिए पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने में देरी का कारण क्या है, कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल जाएगी। इसी के साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन की गणना को लेकर असमंजस में हैं, तो इसके लिए भी सरकार क्या कदम उठा रही है, पेंशन की गणना किस तरीके से की जाएगी, इन तमाम टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाली हैं। जी दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे पेंशनरों ने यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर आपको इस यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, जो कि आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री ने इन सब बातों को लेकर प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर तरफ से यहाँ पर जो है श्रम और रोजगार मंत्री की तरफ से दिया गया। तो सरकार से क्या प्रश्न पूछा गया और क्या इसका उत्तर मिला है, चलिए आपको बताते हैं। पहला प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्ण ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ये बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में कोई अहम कदम उठाए हैं, यदि हां तो इसके संबंध में क्या बड़ी खबर है। तो दोस्तों इसी पर श्रम और रोजगार मंत्री ने राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के निर्देश के अनुसार ईपीएफओ द्वारा पात्र पेंशन भोगियों के आवेदन आवित्रित किए गए निर्देश दिए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी। इस समय तक प्राप्त आवेदनों को लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई हाल फिलहाल में की जा रही है। वहीं इसके बाद सांसद श्री के राधाकृष्ण ने पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन से भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है, यदि हां तो इसके संबंध में क्या जानकारी है। तो दोस्तों इस पर श्रम और रोजगार मंत्री ने राज्यसभा में सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया गया है और पेंशन की गणना ईपीएस 95 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है, जिसमें यथा अनुपात गणना का जो प्रावधान है उसी के तहत रखा जाएगा। वहीं दोस्तों इसी के बाद राधाकृष्ण ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदारी कानून उत्तराधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि यहाँ पर जो है पेंशन की मात्रा में बढ़ा सकता है धनराशि, यदि हां तो क्या सरकार वेतन समानुपात में पेंशन भुगतान हेतु इस राशि का उपयोग करने पर विचार करेगी। तो दोस्तों इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन फंड एक साझा फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जा सकता है। ईपीएस 95 के सदस्यों से वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आहरित लाभ और पेंशन के लिए पात्र हो
होते हैं और उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध बीमांकित मूल्य के आधार पर पेंशन निधि जो है वो घाटे में चल रहा है। तो दोस्तों ये तमाम जो 3 प्रश्न पूछे गए थे और इसका जवाब दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लोकसभा के अंदर यहाँ पर श्रम और राज्य मंत्री जो है शोभा करंदलाजे ने दिया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से बड़ा आदेश सामने आया है। बजट के बाद पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी को खुले मंच से बड़ा तोहफा दिया है। तो दोस्तों आखिरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने खुले मंच से आप सभी के लिए क्या ऐलान किया, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि देश के विकास और निर्माण में पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका है। डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह बात कही। इस अवसर पर रिटायरमेंट हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सहज बनाने के लिए पेंशन वितरण प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार में पेंशन भुगतान में देरी कम करने और पेंशन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की विशेषताओं का उपयोग के साथ ही टीम इंडिया का हिस्सा का संकल्प लिया, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की विशेषज्ञों, तजुर्बों और अनुभवों का उपयोग करके आधुनिक भारत का लक्ष्य साकार होगा। पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिक समाज के रीढ़ की हड्डी है, इसलिए उनका योगदान अमूल्य माना जाता है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पेंशन धारकों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो। उन्होंने बार बार सतर्क किया इसके बारे में, उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसी के साथ साथ उनके समय और ऊर्जा की बचत हो, इसके लिए घर में बैठे फोन सहायता से लाइव सर्टिफिकेट भरने की सुविधा भी दी जाती है। पेंशन भोगियों की शिकायतों के लिए सी पेंशन ग्राम पोर्टल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रभावी होकर बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिणी अफ्रीका भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। वहीं दोस्तों पहले के पेंशन भोगियों से जुड़े हुए काम करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागदौड़ करनी पड़ती थी, जो कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, भविष्य सिस्टम के माध्यम से वे अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन से जुड़ी सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से वे अपनी पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं के आदेश को यहाँ पर जो है आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, लाइव सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेंशन स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पेंशन भोगियों के हित में सरकार हमेशा कुछ न कुछ बड़ा काम करती रहती है सरकार। इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने खुले मन से पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डीओपीपी की ओर से दोस्तों बजट के बाद ये बड़ा तोहफा आप सभी के लिए जारी किया है। वहीं दोस्तों हमने आज बात की यहाँ पर दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन और साथ ही दोस्तों वेतन के अनुपात को लेकर यहाँ पर जो है लोकसभा के अंदर सुश्री शोभा करंदलाजे के द्वारा बड़े ऐलान किए गए इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके।